इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से, जहां भिंड के मानहर गांव में मतदान केंद्र के बाहर पथराव किया गया है। पत्थर लगने से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को चोट भी आई है। गनमैन ने फायरिंग कर राकेश शुक्ला की जान बचाई। बता दें कि यहाँ फायरिंग की गई। पोलिंग डंप की सूचना पर राकेश शुक्ला पहुंचे थे और उसी बीच ये फायरिंग की गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां भिंड के मानहर गांव में मतदान केंद्र के बाहर पथराव किया गया। पत्थर लगने से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को चोट आई है। तो गनमैन ने फायरिंग कर राकेश शुक्ला की जान बचाई। बता दें कि पोलिंग डंप की सूचना पर राकेश शुक्ला पहुंचे थे और साथ ही साथ घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी तस्वीरें जहां से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। भिंड के मानहर गांव में मतदान केंद्र के बाहर पथराव किया गया। पत्थर लगने से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को चोट भी आई है। बता दें कि गनमैन ने फायरिंग कर राकेश शुक्ला की जान बचाई। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एमपी मतदान चुनाव को लेकर महगांव विधानसभा के मानहर गांव में गोलियां चली हैं। गोली लगने से एक युवक घायल बताया जा रहा है। युवक के पैर में ही गोली लगी है। तो बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। तो महगांव विधानसभा से बड़ा अपडेट, जहां मानहर गांव में गोली चलाई गई है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। बता दें कि युवक के पैर में गोली लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। ओम, लगातार विधानसभा सीटों पर मतदान भी हो रहा है, साथ ही साथ कई ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं जहां हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। जरूर पूनम, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये हिंसक हो सकता है, क्योंकि अभी आपको अगर हम कुछ देर पहले की बात करें तो जो जहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो लड़ रहे हैं, दिमनी की जो सीट है, वहां पर भी गोलीबारी हुई है और वहां पर गोली लगी है। क्योंकि ये जो अभी जो उनके बेटे का वीडियो जो वायरल हुआ है और जो तमाम आरोप उनके बेटे पर लग रहा है, तो यही उम्मीद जताई जा रही थी कि ये हिंसक हो सकता है और वहां से इनका जीतना भी थोड़ी मतलब काफी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो काफी कम वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिले हैं। जनता में अभी ज्यादा ये उल्लास नहीं है, ज्यादा अभी जागरूकता नहीं है, क्योंकि शुरू से ये माना गया है कि अगर वोटिंग परसेंटेज पहले से अगर ज्यादा होता है तो परिवर्तन का माहौल रहता है राज्य में। पर अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी तक काफी कम प्रतिशत मतदान हुए हैं। पूनम, अगर हम बात करें 9 बजे 10 बजे तक की, तो 15 से 17% तक की वोटिंग वहां पर हुई थी। पर अभी का जो आंकड़ा है, अभी आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। अभी जैसे ही होता है एएमपी नेटवर्क तुरंत उस आंकड़े को दिखाएगा और तुरंत इसके बारे में बताएगा। बिल्कुल, लगातार जो तस्वीरें हैं, हिंसक घटनाओं की तस्वीरें इंदौर से भी लगातार सामने आई थी, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं वो लगातार सामान बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं ताकि वो मतदान करें उनके लिए। जरूर, ये आचार संहिता का एक तरीके से उल्लंघन भी कहा जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना इंदौर से नहीं है। ये सुबह से तकरीबन 2 से 3 घटनाएं ऐसे हम लोगों ने सुना है और देखा भी है। तो इस पर चुनाव आयोग का क्या फैसला है, क्या रुख चुनाव आयोग का है, ये हमें देखना होगा। और पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनका वो भी इस जब सुबह से जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर भी काफी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने ये बताया कि जो हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में फुलझड़ियां जली थी, तो ऐसा मध्य प्रदेश में ना हो। तो वो धार्मिक बयानबाजियों से लेके तमाम बयानबाजी करते रहे हैं और हिंदुत्व को एक तरीके से चेहरा बनते रहे हैं और काफी मजबूत चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में वो दिखते हैं। अब अगर शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर हम किसी चेहरे का जिक्र करें अगर वहां पर, तो नरोत्तम मिश्रा का वो चेहरा आता है। अब बहरहाल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के रेस में आप भी हैं, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मुख्यमंत्री के रेस में मैं नहीं हूं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 3 तारीख को जब फैसले आते हैं, जब मतगणना होती है, उसके बाद से क्या रूपरेखा होगी बीजेपी में। बिल्कुल जाहिर सी बात है ओम, क्योंकि सुबह से ही मतदान जारी है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर लोग घरों
घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें पूनम, तो सिलेंडर की जो गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसको लेकर काफी ये है काफी बड़ा वो मुद्दा है उस राज्य को लेकर। और चाहे हम उस महंगाई की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, ये सिर्फ केंद्र के प्रोस्पेक्टिव से ही वहां पे महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य में भी कमोवेश वही स्थितियां हैं और वो मुद्दा काफी हावी रहा है इस चुनाव में। और अभी बीजेपी के लिए मुश्किलों में ये भी डाल देता है, क्योंकि जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनके बेटे का वीडियो वायरल होना, इतने करोड़ों की बात, लेन देन की बात करना। अब हम अगर उधर बात करें, अगर जो मामा कहलाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी अगर हम बात करें, तो क्या वो लाडली बहना पेंशन की जो वो बात करते आए हैं कि हम लोगों ने इतना पेंशन दिया और तमाम चीजों की घोषणा की, तो अब क्या अभी देखने वाली बात ये होगी, अब ये 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या वो अपनी लाडली बहनों के भाई बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। तो आखिर ये कुर्सी बचाने में समर्थ रहेंगे शिवराज सिंह चौहान या नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान हो गए, या फिर आपको याद होगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के इतने सारे विधायकों को लेकर अपने मतलब बीजेपी ज्वाइन किए थे, उसमें कुछ फर्क देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि 13 ऐसे विधायक हैं जो सीएम के चेहरे को लेकर बात की जाए तो वो सीएम का चेहरा अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि मामा ने 165 सभाएं की है 36 जिलों में, हालांकि उन्होंने पूरा जोर लगाया इन चुनावी प्रचार करने में। तो चुनावी बयार जो है वो कैसी बह रही है, क्या बदल सकती है? देखिए पूनम, अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर शिवराज सिंह चौहान की ही अगर बात करें, कि क्योंकि अब देख रहे होंगे जो टिकट का बंटवारा, पहले आप समझिए टिकट के जो बंटवारे हुए थे, आपको पता होगा कई सांसदों को दिया गया, जिसमें से 3 से 4 केंद्र मंत्रियों को दिया गया, उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया। अब क्या उद्देश्य से उतारा गया है इन्हें, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो नरेंद्र सिंह तोमर की सीट है वो काफी मुश्किल भरा सीट वो होने वाला है, ऐसा राजनीतिकार बता रहे हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा था कि अभी वहां पर 2 पक्षों में गोलीबारी देखने को मिली है। अब वो 2 पक्ष कौन है, किसके तरफ से गोलीबारी हुई है, ये जांच में पता चलेगा। और ये देखने वाली बात होगी जैसे जैसे टाइम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।